कि कहा भी गया है बंगाली में आटा गीला, और इनके यहाँ भगवत भक्ति चलती है। बस बहुत समय हो गया और एकादशी करते हैं, लेकिन इनके घर में तो एकादशी होती है। एक दिन सुशीला जी रोने लगी, कहती हैं मेरे बच्चों के तन में ढकने के लिए कपड़े भी नहीं रहे, जो घर में कपड़े थे सब झाँझ हो गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे। जब मेरे बच्चों को ठंड लगती है ना तो मैं उपले जलाकर इनके पास रख देती हूँ, जब ज़्यादा ठंड लगती है तो पत्तियों से ढक देती हूँ। लेकिन संतोष करो, तुम्हारे पिताजी बहुत भक्त हैं, बस यही शिक्षा देती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे मुझसे भूखे नहीं देखा जाते। एक बात दुई पाख में दुई एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। एक महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन एक ब्राह्मण देखा मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। मैं बच्चे को कहती हूँ कल भोजन बनेगा, परसों भोजन बनेगा, कहीं से आ जाता है तो खिला देती हूँ, नहीं आता है तो पानी पिलाकर सुला देती हूँ। बच्चों के तन पर केवल अस्थियों पर त्वचा शेष रह गई है, कुछ मांस नहीं रहा। बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आपने एक दिन कहा था मेरे मित्र द्वारिकाधीश है और उन्होंने आपको बुलाया था, तो चले जाइए। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। द्वारिकाधीश दुख दूर कर देंगे, चले जाइए। अब पत्नी ने रोते रोते कहा, तो सुदामा जी सोचते हैं मैं जाऊंगा, मेरी पत्नी भेज रही है कि भगवान ने कुछ इशारा किया होगा, चलो मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन हो जाएंगे। बस इसी लिए चले हैं, लेकिन ठाकुर की भेंट को कुछ ले जानी चाहिए। अब सुशीला जी से कहते हैं हे सुशीले, घर में कुछ है, मैं उनके लिए क्या भेंट ले जाऊं? मित्र इतने दिनों के बाद भी मिलने के लिए जाए तो कम से कम कुछ भेंट तो ले जाए। अब सुशीला देखती है कुछ घर में नहीं है, पड़ोस में 4 घर जाती है, 4 मुट्ठी चावल मिलते हैं, उनको बीन कर साफ करती है। कपड़ा देखती है, लेकिन घर में ऐसा कपड़ा नहीं जिसमें छेद न हुए हो। अब कपड़ा लाती है, उसकी कई तह करती है और उन चावलों को चिवड़ों को उसमें बांधकर रोटी बांध देती है, सुदामा जी को दे देती है कि वो स्वयं जान जाएंगे घर की क्या दशा है। अब सुदामा जी बगल में लेकर चल देते हैं और भगवान का नाम लेते चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
पता भी नहीं चलता। अब हमें पता भी नहीं चला कब पहला दिन था और आज 7 दिन पूरे हो गए। हमारे पितृ महाराज 7 दिन करना सुन रहे हैं, 7 दिन हो गए और कल इस सत्र का पारण होने जा रहा है। पता भी नहीं चलता क्योंकि भगवान नाम ऐसा है। इसी प्रकार से सुदामा जी भगवान नाम लेते लेते चले हैं, पता नहीं चला कब द्वारिका के नजदीक पहुंच गए और समुद्र में कैसे इस पार करके उस पार पहुंचे ये सोच ही रहे थे कि नींद आ गई। इतने में मुरली वाला स्वयं मुरली बजाते हुए उनको नाव में बैठा कर ले जाना है। अब सागर में हे मन माही नौका बन कर आना, नौका बन कर आना। अब सागर में नौका बन कर आना, नौका बन कर आना। द्वारिका आ गया है, गलत गाया है क्योंकि लिखा है बिल्कुल साफ साफ। भगवान कृष्ण ने कहा है मेरी द्वारिका में कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए, कोई भक्त आए, अगर मैं सो भी रहा हूँ तो रोकना मत, वो सीधे महल में चला जाए, कभी से पूछना मत तू कौन है, और वहाँ क्या धक्का दे दिया जाता है। इन दोनों पर देखो लेकिन पर ध्यान मत दो, अपने शास्त्र पढ़ो, शास्त्र क्या कह रहे हैं। कहते हैं भगवान क्या खाते हैं, भांग पीते हैं और भगवान को क्या नशेड़ी बना दिया और चिलम के बना कर फोटो लगा दिए, भांग पिला दे गोरा, भांग पिला दे, भांग पिला दे गोरा, और खुद पीने का सहारा ढूंढ लेते हैं। भगवान शिव का नाम लेकर पी लेते हैं। अरे पियो, आज हम कहते हैं खूब पिया करो, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा जहर पी लिया करो, उसके ऊपर पी लिया करो भांग, फिर कौन रोकने वाला है। पीकर देखो भगवान नाचते थे गोपियों के साथ, हम नाच रहे हैं तो क्या गलत है? गलत है। लड़कियों के साथ कल्पों में नाच रहे हो, क्या गलत है? गलत है। अरे नाक पर नाच लो, पहले बड़े बड़े नाग ले आओ, उनके ऊपर नाचना शुरू कर दो, जब उन पर नाच लोगे फिर नाच लेना कल्पों में जाकर इन लड़कों के साथ। लड़कियों ने अपनी मर्यादा अपने आप खो दी, अपना स्त्री समाज खो दिया। लेकिन हमारे घर के बेटो बेटियों अब भी समझ जाओ, समय है, क्योंकि घोर कलयुग अभी तो क्या, अभी तो कलयुग की सिर्फ 5000 वर्ष पूर्ण हुए हैं, अभी तो घोर कलयुग क्या करेगा, अभी आ गया देख लेना। समझो और समझो और आगे बढ़ो, भगवान का नाम लेते लेते तनिक शास्त्रों का चिंतन करते करते आगे बढ़िए और अपनी कुल की मर्यादा को रखते हुए आगे बढ़िए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शिव कहते हैं मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, यानी जितने दुनिया के दोष हैं, ऐब हैं, वो सारे मेरे ऊपर चढ़ा दो। तुम कभी मत लेना, जो चीज चढ़ाई जाती है वो कभी फिर पी नहीं जाती, जो चढ़ाई जाती है वो पी नहीं जाती, लेकिन तुम चढ़ा चढ़ा कर पी लेते हो। फिर क्या करते हैं, शराब चढ़ा देते हो, चढ़ा के तो पी दो, जिसको हमने छोड़ दिया, यानी कि हमने उसको भगवान के लिए छोड़ दिया तो उसको छोड़ ही दिया, जीवन में अपनाना नहीं है। अगर भगवान के हो, भगवान के बनना चाहते हो और चाहते हो कि भगवान कृपा करें, तो भगवान के ऊपर भांग चढ़ाया करो, लेकिन पिया मत करो।
अरे वाह, कितनी देर तुम ऐसे रगड़ते हो। अगर सुबह तोड़कर हाथ को ऐसे ऐसे रगड़कर आंख पे लगा दो ना तो तुम्हारी ज्योतियां शुद्ध हो जाए, आंख शुद्ध हो जाए। पंडित जी आज से पीना नहीं है। अच्छा, भगवान की कृपा हो जाएगी। 7 दिन सुना है, कुछ ना कुछ तो असर करने चाहिए। थोड़ा थोड़ा छोड़ देना धीरे धीरे। बोले भगवान की ठीक है। और अब ब्राह्मण को वहां रोका नहीं गया, तो हम कह रहे हैं जो चित्र बने ना कि शिव जी फूल पाती रहे हैं, ध्यान मत दिया करो। शिव जी तो ये नाम बनाया, ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को। शंकर के मानस मंदिर में, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर के मानस मंदिर में, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, दीपक सा जलता है। सब कुछ वो जब देते तो बन जाए बिगड़ेगा। राधा राम राधा राम, राधा राम राधा राम, राधा राम राधा राम, राधा राम राधा राम, सीता राम, राधा राम राधा राम, सीता 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 राम, सीता राम। ब्राह्मण को रोका नहीं गया और भगवान बैठे हुए थे सिंहासन पर रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी पर दासियां पंखा चल रही थी और दोनों नाक पर बैठकर बात कर रहे थे। और ब्राह्मण को देखकर पलंग पर से उठ के ऐसे भागे, ना जाने उन्हें क्या मिल गया और दौड़ते हुए चरणों में गिर पड़े। हे मेरे मित्र, कितने दिन में आए, कितने दिन में आए, आए ना कीते कितने दिन कोए, आए ना कीते कितने दिन कोए। और क्या किया, पानी बयात को हाथ छोड़ी, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। और अपने पलंग पर रुक्मिणी जी खड़ी हो गई। रुक्मिणी पंखा चलो, मेरा मित्र आया है, बिठा दिया और अपने मित्र के पैरों में लगे हुए कांटों को हाथ से निकालते हुए नहीं निकलता, मुंह से निकालते हैं। और इतने आंसू आ रहे हैं, अरे मेरे मित्र की ये दशा, द्वारिकाधीश के मित्र की ये दशा, जो सदा मेरा नाम लेता है उसकी ये दशा। और आंखों से जल बहाते बहाते मेरे भक्त ने चढ़ दिए, पानी करा तो वो हाथ छिपोली, नैनन के जल सो पल धोए, नरोत्तम दास ने बड़ा सुंदर लिखा है। और फिर नहलाया धुलाया, खूब पूजा करी और बात कर रहे हैं मित्र से। क्या कह रहे हैं मित्र, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? भाभी ने, जब तुम चले हो इतने दिन के बाद है, भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। भाभी है ना? हाँ। बच्चे कितने हैं? 5। और कृष्ण से कहते हैं तुम्हारी कितनी? 16,108। सारी बोला नाम करो, करने लगी। अरे मैं तो आशीर्वाद देता देता थक गया और सबको एकदम आशीर्वाद देता हूँ। सौभाग्यवती भव, सौभाग्य आप